हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा था 5 क्वेश्चन पर डे का, काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल पॉलिटी सब्जेक्ट से हम लोग लगातार टॉपिक को डिस्कस करते जा रहे हैं। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है पॉलिटी में वो है स्टेट लेजिस्लेचर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे कन्फ्यूजन इसमें क्रिएट होते हैं। ठीक है, और सारे कन्फ्यूजन को सॉर्ट आउट करने के लिए आपका अपना चैनल है सिविल सर्विसेज का अड्डा। ठीक है, बने रहिए। ठीक है, हमारा बस यही उद्देश्य है, यही मोटो है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को जिनको रिसोर्स नहीं मिल पाता है फॉर द टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल इन द यूट्यूब। ठीक है, उस केस में हम लोग जहाँ तक हो सके अपनी मतलब सपोर्ट दे रहे हैं, अपना सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, और हमारा बस एक ही डेडिकेशन है कि भूल कर भी नहीं भूलने देंगे, ऐसा कॉन्सेप्चुअल टेस्ट सीरीज आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, तो बने रहिए सेशन के साथ। और आउट ऑफ 5 क्वेश्चन कितना आप स्कोर किया है प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए इसको। Here the first question is, in the state having bicameral system, the state legislature consists of, यानी जिस स्टेट में बाइकैमरल सिस्टम होता है यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, उस स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर्स कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, जो गिवन दिया गया है ऑप्शन में। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, गवर्नर है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। थर्ड ऑप्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द डी ऑप्शन इज बी एंड सी बोथ एंड द ऑप्शन फिफ्थ ई नन एंड मोर देन वन एज पर द बीपीएससी लेवल पैटर्न। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्या है क्या नहीं है। देखिए, अगर स्टेट स्टेट जो लेजिस्लेचर होता है वो 2 टाइप का होता है, यूनिकैमरल होता है और बाइकैमरल होता है। बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर्स जो है सिस्टम जो है फ़िलहाल अभी 6 स्टेट में ही है। ठीक है, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्रा, यूपी एंड बिहार। ओके, अभी हाल ही में बंगाल गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन पास किया है कि वो भी स्टेट काउंसिल को फॉर्म करेगी, बिकॉज द ममता बनर्जी को एंट्री करना है 6 महीने के अंदर, किसी न किसी हाउस का मेंबरशिप बनना ही है। ठीक है, फिलहाल तो वो तो बात की बात है। ठीक है, एक जनरल नॉलेज होना चाहिए हम लोग के पास। ठीक है, तो बाइकैमरल जो होता है जिसमें स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी हमारा विधान परिषद दोनों रहता है, तो वो जब दोनों की स्थिति में स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या चीज़ कंसिस्ट किया रहता है स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो इन डेट कंडीशन इन द केस ऑफ बाइकैमरल सिस्टम द स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली, सही है, उसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है, सही है, और गवर्नर भी होता है। ठीक है, हाँ, गवर्नर भी होता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये तीनों चीज़ होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूज कर सकते थे नॉर्मली स्टूडेंट्स जो उतने अच्छे से नहीं पढ़े होंगे लक्ष्मीकांत पॉलिटी। ठीक है, तो वो लोग ऑप्शन बी और सी लगा के ऑप्शन डी लगा देते और आगे बढ़ जाते, लेकिन नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। लेकिन जब यूनिकैमरल सिस्टम जब रहे स्टेट में यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं रहे, तो उस केस में आप लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा दीजिए, तो बस क्या रहेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगा और गवर्नर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अबाउट द स्टेट लेजिस्लेचर्स। ओके, फिलहाल ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि हेयर मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्लियामेंट कैन एबॉलिश और क्रिएट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल को, विधान परिषद को एबॉलिश भी कर सकती है, क्रिएट भी कर सकती है। कब कब, ठीक है, किस किस सिचुएशन में, ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। पहला क्या है, बाय पासिंग एन एक्ट विथ सिंपल मेजोरिटी, यानी अगर पार्लियामेंट को कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश या क्रिएट करना पड़ेगा तो पार्लियामेंट में इससे संबंधित जो भी रिजोल्यूशन होगा वो सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, सेकंड क्या है, इफ़ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ डेट स्टेट
पासेज अ रिजोल्यूशन विथ सिंपल मेजोरिटी, यानी जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की बात चल रही है, ठीक है, वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली में ये जो रिजोल्यूशन है, ठीक है, एबोलिश करना या क्रिएट करना, ये रिजोल्यूशन सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, इफ़ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ डेट स्टेट पासेस रिजोल्यूशन विथ स्पेशल मेजोरिटी, यानी अगर उस स्टेट का विधानसभा इस टाइप का जो प्रस्ताव को पास कर दे स्पेशल मेजोरिटी से, तब पार्लियामेंट एबोलिश और क्रिएट कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऐसा बोला जा रहा है ऑप्शन सी में। ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, बाय एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। और ऑप्शन ई तो आपको पता होगा, नन या मोर देन वन। तो क्या क्या कंडीशन में पार्लियामेंट एबोलिश और क्रिएट कर सकता है एक लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ठीक है। गिवन 4 ऑप्शन में से आपको उस कंडीशन को चूज करना है। तो देखिए, जब भी पार्लियामेंट को कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल एबोलिश करना हो या क्रिएट करना हो, फॉर एग्जांपल अभी वेस्ट बंगाल का देख लेते हैं, बर्निंग टॉपिक है। वेस्ट बंगाल में अभी क्या है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है, ठीक है, क्योंकि ममता बनर्जी को एंट्री चाहिए किसी भी हाउस में, ठीक है, और वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है नहीं, ठीक है। अब उनको क्या करना है, क्रिएट करना है लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और आंध्र प्रदेश को क्या करना है, एबोलिश करना है लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो ये दोनों स्टेट क्या करेगा, इस एबोलिश करने के प्रस्ताव पर या फिर क्रिएट करने के प्रस्ताव पर, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ रिजोल्यूशन को पास करेगा जिस स्टेट में एबोलिश करना है या क्रिएट करना है, उस स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस स्टेट में एबोलिश करना है या क्रिएट करना है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, उस स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली को ऐसा रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा विद स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। अब जब ऐसा पास हो जाए तब पार्लियामेंट एक एक्ट पास करेगा विथ सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए भी हमारा सही है, ठीक है। ये जो एक्ट पास करेगा पार्लियामेंट विथ सिंपल मेजोरिटी फॉर द एबोलिश और क्रिएट और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये जो एक्ट होगा ये सिंपल एक्ट होगा, ऑर्डनरी बिल की तरह, ठीक है। इसको हम लोग अमेंडमेंट की कैटेगरी में नहीं डालते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट है और ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट है। तो फिलहाल आई होप काफ़ी कॉन्सेप्चुअली ढंग से मैंने आपको समझाया है, कोई डाउट नहीं बचा होगा अब आपके माइंड में। अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि हेयर द ऑप्शन ए एंड द ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल, सिक्किम, गोवा इज फिक्स्ड एट, ठीक है। बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा में कि जो विधानसभा है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ उसका मिनिमम स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो सिक्किम में 32 है, अरुणाचल प्रदेश में 60 है और गोवा में शायद 30+ ही है, ठीक है। शायद गोवा में ही 32 है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो देख लिया जाएगा उसको, कोई बात नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है कि मिनिमम स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए विधानसभा का, अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा में, सिक्किम के विधानसभा में और गोवा के विधानसभा में कितना मिनिमम स्ट्रेंथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ फिक्स किया गया है, ठीक है। फिलहाल अगर जनरल बात की जाए तो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का वो 500 होगा और जो मिनिमम स्ट्रेंथ होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का वो 60 होगा, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ स्टेट मतलब जिनका पॉपुलेशन काफ़ी कम है उनके लिए कुछ एक्सेप्शन बनाए गए हैं, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और गोवा के केस में इनका जो मिनिमम स्ट्रेंथ होगा वो 30 होगा। कितना होगा? 30 होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेयर द फोर्थ क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन असेंबली ऑफ ईच स्टेट हैड फ्रोजन अप टू 2026 बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। यानी इसमें कह रहा है कि जो विधानसभा है, ठीक है, जो विधानसभा है, प्रत्येक स्टेट का जो विधानसभा है, ठीक है, असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें जितने भी सीट हैं वो सीट 2026 तक फिक्स रहेंगे, कोई भी उसमें ना घट सकता है ना बढ़ सकता है। तो ऐसा किस अमेंडमेंट के द्वारा उसको फिक्स किया गया है, ठीक है। तो देखिए प्रत्येक सेंसस के बाद क्या होता था, जब प्रत्येक जनगणना होता था तो प्रत्येक जनगणना के बाद क्या होता था, प्रत्येक स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें
पॉपुलेशन के हिसाब से अंतर किया जाता था, घटाया जाता था, उसका सीमाकरण नए ढंग से किया जाता था, डेलिमिटेशन किया जाता था, ठीक है। लेकिन 42nd अमेंडमेंट 1976 जब आया तो क्या बोला कि नहीं, अभी कोई सीट में चेंज नहीं होगा, किसी भी स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली में जितना सीट है उतना ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा 2000 तक, यानी 2000 ईयर जो था, ठीक है, 2000 तक कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, 1971 के सेंसस पर। उसके बाद फिर 84th अमेंडमेंट एक्ट आया 2001 में और बोला कि ये जो रीएडजस्टमेंट पर जो बैन लगा हुआ है, यानी सीट जो फ्रोज कर दिया गया है प्रत्येक लेजिस्लेटिव असेंबली का, इसको 2000 से बढ़ाकर 2026 कर दिया जाए, ठीक है। तो यही यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर बिहार के विधानसभा में 243 सीट है तो ये कब तक 243 बना रहेगा, 2026 तक बना रहेगा। उसके बाद देखा जाएगा सेंसस के अनुसार कि क्या पॉपुलेशन के हिसाब से इसको घटाया जाए या बढ़ाया जाए और विधानसभा बनाने की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल जो क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन असेंबली ऑफ ईच स्टेट हैड फ्रोजन अप टू 2026 बाई विच अमेंडमेंट एक्ट, तो इट इज़ अमेंडमेंट ऑफ द 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001, ठीक है। और यही 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 बोला कि भैया कोई भी रीएडजस्टमेंट नहीं होगा, ये फ्रोज रहेगा सीट 2026 तक। और किस सेंसस के बेसिस पर, सेंसस 1991 के बेसिस पर, ठीक है। चलिए बाकी कुछ अमेंडमेंट दिए हुए हैं उसको भी देख लेते हैं। तो ये जो 87th अमेंडमेंट है वो ये बोल रहा था कि जो 1991 सेंसस था, 1991 के सेंसस पर जो फ्रोज किया गया है उसको बढ़ा के 2001 सेंसस कर दिया गया, बस यही किया गया है, ठीक है। और 95th अमेंडमेंट एक्ट जो है 2009 का, वो रिलेटेड है विद द रिजर्वेशन ऑफ SC and ST इन द स्टेट असेंबली, ओके, स्टेट लेजिस्लेचर्स, ओके। चलिए फिलहाल ऑप्शन 4 का बी हो जाएगा। नाउ 5th ऑप्शन क्या है, दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फिक्स्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट्स, ठीक है, द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ ए काउंसिल इज फिक्स्ड बाय, ठीक है। यद्यपि संविधान जो है हमारे विधान परिषद का यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट्स फिक्स कर दिया है। क्या फिक्स कर दिया है कि जो मैक्सिमम लिमिट होगा किसी भी स्टेट का विधान परिषद का यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो विधान सभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 होगा। क्या होगा, 1/3 होगा। जैसे बिहार का 243 है तो इसका 1/3 निकालिए तो 75 निकलता है अप्रोक्स। तो 75 नंबर सीट किसका है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में है। 243 सीट कितना में है, 243 सीट कहाँ पर है, तो यह हमारा विधानसभा में है बिहार का। और विधान परिषद में कितना है, तो 75 है। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट है जो डिसाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो काउंसिल में इतना होगा, ठीक है। मिनिमम कितना है, तो मिनिमम 40 है, ठीक है, मिनिमम 40 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स कर दिया है मैक्सिमम और मिनिमम, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, कितना होगा एक्चुअल स्ट्रेंथ किसी स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। बिहार में 75 होगा, ठीक है, और बंगाल में कितना होगा जो बनने वाला है, ठीक है, और यूपी में कितना है। ये सब एक्चुअल जो स्ट्रेंथ होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, विधान परिषद का, इसको कौन डिसाइड करता है, तो भैया इसको कौन डिसाइड करता है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, प्रेसिडेंट दिया हुआ है, पार्लियामेंट दिया हुआ है, गवर्नर दिया हुआ है और लेजिस्लेटिव असेंबली दिया हुआ है। एंड द 5th ऑप्शन नन एंड मोर देन वन, ठीक है। तो द करेक्ट अथॉरिटी टू डिसाइड द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए पार्टिकुलर स्टेट, दैट इज पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट डिसाइड करता है किसी स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्चुअल स्ट्रेंथ, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा 5 क्वेश्चन का सीरीज था। आपने कितना स्कोर किया है, प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग भी एक बूस्टअप मिल सके। और कहीं ना कहीं ये जो टेस्ट सीरीज है काफ़ी ऑथेंटिक क्वेश्चन है, मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है, और काफ़ी पैटर्न को देखते हुए मैंने खुद से डिज़ाइन किया है, ताकि ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द टॉपिक यू शुड इन योर माइंड, ओके। नाउ तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, जिनको इंग्लिश मीडियम में ये ज़रूरी है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में
ये ज़रूरी है टेस्ट सीरीज, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बेनिफिट हो सके। और अगर यू फाइंड दिस टेस्ट सीरीज रेलेवेंट, ठीक है, फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम, देन यू कैन सब्सक्राइब, ठीक है, देन यू कैन सब्सक्राइब, ओके, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन आता जाए, ठीक है। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे, बने रहिए सिविल सर्विसेज का अड्डे के साथ, ठीक है।